अर्जुन जी के ऊपर। अर्जुन जी घबरा गए। भगवान ने कहा डरती क्यों हो, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, शांत करना भी आता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन जी भी ब्रह्मास्त्र चलाए। भगवान ने कहा फौरन शांत करो, तुरंत शांत करो, नहीं तो अभी प्रलय हो जाएगा। अर्जुन जी शांत किए दोनों ब्रह्मास्त्र को और दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिए, रस्सियों से बांध करके रथ में डालने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन क्या कर रहे हो, तुमने तो प्रतिज्ञा की इसका वध करने के लिए, बात क्यों रहे हो। अर्जुन कहने प्रभु मैंने प्रतिज्ञा ऐसी की है कि मैं द्रौपदी के सामने मारूंगा, इसलिए ले चल रहा हूं, चलिए हमारे साथ। भगवान चल दिए और पहुंचे। रथ जैसे शिविर के निकटतम पहुंचा, द्रौपदी जी ने जैसे देखा अश्वत्थामा बंधा पड़ा है तो दौड़ करके उनकी रस्सियां खोलने लगी। अर्जुन जी कह रहे देवी क्या कर रही हो, भूल गई इस आतताई को, इसलिए तुम्हारे सोते हुए पुत्र को मारा है, इसने बड़ा अपराध किया, इसको क्यों खोल रही हो। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुत्तम बाल स्त्रीम जड़म प्रपन्नम विरतम वीतम न ऋतुभांते धर्म में। सोते हुए को, मतवाले को, पागल को, हारे हुए को, ऐसे को कोई नहीं मारता, लेकिन इसने घोर पाप किया है, निरपराध बच्चों को मारा है, वो भी सोते हुए, क्यों खोल रही हो। द्रौपदी कहने हे महाराज अरे भला बुरा चाहे जैसा है, लेकिन आपके गुरुजी का पुत्र है, गुरुजी का पुत्र गुरु के समान ही पूजनीय होता है। और भूल गए अपने गुरुजी के एहसानों को। जो विद्या गुरुजी ने अपने पुत्र को नहीं दी, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अपने पुत्र को नहीं बनाए, लेकिन आपको बनाए। जो ज्ञान अपने पुत्र को नहीं दिया वो आपको दिया। और एक बात, इनकी मैया कृपी, उनके पास एक ही सहारा पुत्र का है। पतिदेव तो युद्ध में मारे गए द्रोणाचार्य जी, अगर ये भी मारा जाएगा तो उनको तुम्हारा सारा आसरा ही खत्म हो जाएगा। अगर मेरे पुत्र मारे गए तो कम से कम मेरे पास पति का सहारा है, मेरे पास कुछ अवलंब है, लेकिन इनकी मैया के पास क्या है, कुछ नहीं। हे महाराज छोड़ दीजिए, मेरे लिए छोड़ दीजिए। अब द्रौपदी जी की बातें युधिष्ठिर जी को अच्छी लगी, कहने हाँ अर्जुन छोड़ दो, द्रौपदी ठीक कर रही है, ये भला बुरा चाहे जैसा भी है, लेकिन गुरु जी का पुत्र है, इसलिए छोड़ दो, जाने जाने। तब तक भीमसेन जी गदा खड़ा कर लिए, कहने लगे सब लोग छोड़ दो, लेकिन मेरी गदा से बचने वाला नहीं। अब यहाँ दो मत हो गया, भीमसेन और अर्जुन जी का एक मत हो गया, इसको मार दो, और युधिष्ठिर जी और द्रौपदी जी का एक मत हो गया कि छोड़ दो। भगवान चुपचाप खड़े हैं, कोई हमसे नहीं पूछ रहा, क्यों बोले बीच में। जब बात बहुत आगे बढ़ गई तब अर्जुन जी कहने लगे भगवान आप भी तो कुछ बोलिए, हम क्या करें। भगवान ने कहा हमसे पूछ रहे हो, सुनो, जब ऐसी स्थिति आ जाए क्या करें क्या ना करें, तो शास्त्र से आदेश लेना चाहिए, जो शास्त्र कहे वही करना चाहिए। अर्जुन जी कह रहे अच्छा प्रभु तो आपका शास्त्र क्या कहता है। भगवान कहे देखो, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताये बधार्हणः मयि पोहमाप्नातं परिपालय शासनम। देखो शास्त्र कहता है कि ब्राह्मणों का कभी दैहिक वध नहीं किया जाता, और आतताई कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन जी कहे अच्छा प्रभु तो मैं क्या करूं। एक और कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारा नहीं जाता, दूसरी कह रहे हैं कि आतताई को छोड़ा नहीं जाता, मैं क्या करूंगा। भगवान ने कहा भाई आपने शास्त्र की बातें पूछी, मैंने बता दी, जो इच्छा तो करो। देखो सरल भाषा में समझो, युधिष्ठिर जी राजा हैं, तुमसे बड़े हैं, वो जो कह रहे हैं उनका आज्ञा पालन भी होना चाहिए।
अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। और तुम क्षत्रिय हो, ध्यान रखना, अपने प्रतिज्ञा को मत छोड़ देना, नहीं तो कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। अपने प्रतिज्ञा को मत भूल जाना कि मैं प्रतिज्ञा किया हूं। अर्जुन जी समझ गए कि टेढ़ी टांग वाले कभी सीधा बोलना नहीं जानते। देखिए, एक गुरु अपने शिष्य को जब पढ़ाता है खूब बढ़िया से मंत्र को पढ़ाता है, तो समय आने पर परीक्षा भी लेता है कि हमारा चेला केवल रटता रहता है कि कुछ मनन भी कर रहा है। तो भगवान अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिए, गीता पढ़ाए हैं। तो आज परीक्षा ली है कि भाई कुछ जानते भी हो कि सब भूल गए एकदम जो पढ़ाए हैं। तो गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक सज्जाच नारीणाम असत्रो बदतो विधु। माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। यदि कोई सम्मान वाला पुरुष हो, उसको अपमान में धक्का देके भगा दीजिए, क्या से लगे, वो तो मर जाएगा। और जब तक स्मरण करेगा तब तक मरेगा। इसलिए अर्जुन जी अश्वत्थामा के ललाट पर चमकती हुई मणि को निकालिए, धक्का देके भगा दिया, जाओ भगो ऐसे। अश्वत्थामा ने प्रण कर लिया कि मैं इनके वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को मैं पानी देने वाला तक नहीं छोड़ूंगा, सबका मैं वध कर दूंगा। चल दिया निश्चय करके। कुछ दिन बीता, एक दिन भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर जी अब हम चलना चाहते हैं, द्वारकावासी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, यहाँ बहुत दिन हम रह लिए। अब पांडव लोग भी न चाहते हुए विदाई करने लगे। प्रेम तो बहुत है कि नहीं जाने देना चाहते, लेकिन द्वारकावासियों पर कृपा करनी है। अनमने मन से विदाई सब लोग करने लगे। भगवान का सुंदर रथ सजाया गया, सभी पांडव लोग खड़े होकर विदाई कर रहे हैं। भगवान का एक पैर रथ पर है, एक पैर जमीन पर है, एक हाथ से रथ पकड़े हैं, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। खूब सुंदर शोभा है। चलने के लिए जैसे तत्पर हुए, उसी समय एक अबला चीखती पुकारती रोती गिरती पड़ती किसी प्रकार आकर के भगवान के चरणों से लिपट गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्य पद भयं पस्ते यत्र मृत्यो परस्परम। पाहि मां बेटो हमारी रक्षा कीजिए, हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए। अब आपके सिवा इस संसार में हमें बचाने वाला कोई नहीं है। हे नाथ, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान ने पूछा कौन है? देखिए अभिमन्यु जी की पत्नी उत्तरा है। पूछने की देवी क्या बात है, आपको क्या कष्ट है? उत्तरा कहने लगी, हे प्रभु आप देख रहे हैं अश्वत्थामा के द्वारा भेजा गया ब्रह्मास्त्र हमारे गर्भ को जलाने के लिए आ रहा है। हे नाथ, मैं बच्चों चाहे मरूं मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये विधवा का जीवन ही मरण तुल्य है। लेकिन हे नाथ, इस गर्भ को आप बचा लें, ये पांडवों के आखिरी वंश को आप बचा लें। हे नाथ, मैं बचूं चाहे ना बचूं इसकी कोई बात नहीं, लेकिन इस वंश को बचा लें आप। हे प्रभु, आपके सिवा हमारा कोई रक्षक नहीं है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन हरि तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया
ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, लाल सवरिया मेरे। हरिया जाओ, 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 हरिया जाओ। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा। जय हो गोपाल सवरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना मेरा या कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ अब जाऊँ। आप लोग भी हाथ उठा के कहिए, हे नाथ, अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं इस संसार में, अब एक ही आप आधार हो। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, तेरे बिना कौन है मेरा यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आन पड़ा दर तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया हरि मेरे। बोल। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादो सा बरस रहे, सावन भादो सा बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए घन घोर अंधेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे।
मोहे सांवली सूरत दिखा जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ हो हरि आ जाओ हरि आ जाओ अब और न मुझको तरसाओ प्रभु और न मुझको तरसाओ अब काट जन्म मरण के फेरे काट जन्म मरण के फेरे नंदलाल सवरी मेरा कोई न सहारा बिन तेरे बाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया प्रेम श्री पुराण भगवान की। भगवान कहने लगे, हे देवी चिंता मत करो। उसी समय अपना एक छोटा सा रूप बना करके भगवान उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश किया। अश्वत्थामा के द्वारा भेजा गया ब्रह्मास्त्र को जलाने के लिए आ गया। नन्हे से परीक्षित कांप रहे उसमें। भगवान प्रविष्ट होकर के गर्भ में और उस ब्रह्मास्त्र को शांत करके वापस भेज दिया। अभय मुद्रा में आशीर्वाद दी परीक्षित जी को, उन्हें बाहर आ गए। पूछने लगे, देवी अब तो कोई बात नहीं है ना, अब ठीक है? उत्तरा देवी की आंखों से आंसू बहने लगा, कुछ न बोल पाई। देखिए, जब हम सारे संसार को छोड़ करके परमात्मा से मदद मांगते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो भगवान तुरंत रक्षा करते हैं। यहाँ पांडव में सब लोग विराजमान थे। गांडीवधारी अर्जुन जी, गदाधारी भीम जी, अनेक महारथी, लेकिन उत्तरा देवी ने किसी के शरणागति ग्रहण नहीं किया। सीधे आकर के भगवान से निपट गए। श्री द्रौपदी जी के सामने जब ऐसी स्थिति आई थी, सभा में सब लोग बैठे थे, दुशासन साड़ी खींचने के तत्पर हो गया। तो पहले पितामह जी की ओर देखने लगे, पितामह जी आप बचाइए, वो भी नहीं बचा पाए। पतिदेव आप बचाइए, पतिदेव नहीं बचा पाए। द्रोणाचार्य जी आप बचाइए, वो भी नहीं बचा पाए। ससुर जी आप बचाइए, ससुर जी भी नहीं बचा पाए। जब सब लोग हाथ छुड़ा लिए, कोई ने शरण दिया, तब कह लगे, हे द्वारिकाधीश शरण मैं तेरी। क्या बात है। भगवान तुरंत आ गए। ऐसी कृपा हुई, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी, पूरा समझ ही नहीं पाए लोग। ये प्रभु की कृपा होती है। उन्होंने पहले सभा को देखा किस प्रकार भजन के माध्यम से। हो कहाँ छिप गए हो मेरे कन्हैया, कहाँ छिप गए हो मेरे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों में, दुशासन के हाथों में तेरी द्रौपदी की सभा में सारी खिची जा रही है, सभा में सारी खिची जा रही है। जिन्होंने कभी
मेरी सूरत न देखी, जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी। यानी द्रौपदी रो के कहती है कि ऐसा जिन्होंने मेरे सूरत को नहीं देखा, मेरे पाँव को नहीं देखा आज तक, आज वो मेरे पूरे बदन को देखेंगे कैसे। वो जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज मेरे नंगे बदन को, वो देखेंगे आज मेरे नंगे बदन को। जुए में पति मेरे हो सावरे सावरे, जुए में पति मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है। शोहरत बिजली की सारे जहां पे, झुकता था सारा जहां उनके आगे, झुकता था सारा जहां उनके आगे। समय आज बदला है कैसे, जा रही है। ओ कहाँ छिप गए, कहाँ छिप गए, कहाँ छिप गए मेरे प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। ओ सुनी तेरे भागे मत में जब द्रौपदी की, सुनी तेरे भागे मन में जब द्रौपदी की, दुनिया से आई वो अपने वचन की, दुनिया से आई वो अपने वचन की। आने की देर किसने की है, आने की देर किसने की है, शासन की ताकत घटी जाती है, शासन की ताकत कहाँ छिप गए मेरे प्यारे कन्हैया, कहाँ छिप गए मेरे प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये होता है भाव। जब हम प्रभु के प्रति ऐसा भाव रख देते हैं, भगवान का तो नियम है अनन्यास्यन्ते मां ये जना अपने उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अन्य आश्रित होकर के भगवान से जुड़ जाता है, भगवान उसके हर युग हर खेम हर कष्ट को दूर करते हैं। देखिए हमारे भारतवर्ष में, देखिए नेपाल देश भले बना है लेकिन पहले भारतवर्ष ही है। नेपाल देश का बंटवारा बाद में हुआ। हमारे भारतवर्ष में माताओं के नाम के आगे देवी लगाया जाता है। अन्य कहीं देशों में जाएंगे ऐसी महिमा नहीं है, लेकिन यहाँ पर है माताओं के नाम के आगे फला देवी। क्यों?